बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 75 साल बेमिसाल। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज मंचा सिंह जो हैं वो देश के जाने माने कवि हैं और इनके परिचय आप सब भली बात परिचित है, लेकिन फिर भी मैं तारुफ इसलिए कराऊंगा क्योंकि ये बुरा ना मान जाए। हमारे साथ सुदीप भोला जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रताप फौजदार साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, शौर्य और ऊर्जा के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हेमंत पांडे जी अपने चुटीले अंदाज के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू सो मच। बगैर परिचय ज़्यादा आगे कुछ नहीं, बस इतना ही है कि ये 75 साल बेमिसाल रहे हैं। और भोला जी, आज आपको उस बेमिसाल 75 साल का जो गौरव है, जो इतिहास है, उसी के साथ हम सबको जोड़ना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। और मुझे खुशी है कि ये बेमिसाल 75 साल हम उनके साथ मना रहे हैं, आप जैसे हमारे सेनानियों के साथ मना रहे हैं। आज़ादी के परवाने अगर आज़ादी लेकर के आए तो उस आज़ादी की रक्षा करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं एक पुराना गीत है उसकी पैरोडी से शुरू करता हूँ। आओ मैं सुनाऊं किस किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। आओ मैं सुनाऊं किस किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। भारत माँ की आन की खातिर, अरे भारत माँ की आन की खातिर अपनी दे गए जवानियां। आओ मैं सुनाऊं किस किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। पहला स्वतंत्रता संग्राम सुनिएगा कि झांसी की रानी, रानी थी वो मर्दानी, झांसी की रानी, रानी थी वो मर्दानी। ऐसे तेवर तूफानी जैसे रण में भवानी, ऐसे तेवर तूफानी जैसे रण में भवानी, वरदानी। और जिसके आगे काफिया देखना, जिसके आगे मांग गया था पानी बरतानिया। और मैं सुनाऊं किस किस को बताऊं और कैसे मैं गिनाऊं तुमको, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। और सुनिएगा, मैं अपने गुरु को सौंपता हूं, मेरे प्रताप जी गुरु हैं, आपको सौंपता हूं अगला कि वीरों के टोले, अरे वीरों के टोले पहने बासंती चोले, वीरों के टोले पहने बासंती चोले, भर के आंखों में शोले चढ़कर फांसी पर बोले। मैं भर के शोले चढ़कर फांसी पर बोले, क्या बोले? अरे आजादी के बाद सुनाना हमारी कहानी, कितनी गुनाह तुमको, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। भारत माँ की आन की खातिर अपनी दे गए जवानियां। किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको, वीरों। और सुनिएगा, अंत करता हूं कि हंटर भी खाए और गोली भी खाई, हंटर भी खाए और गोली भी खाई। मुश्किल थी वो लड़ाई लड़कर आजादी पाई, मुश्किल थी वो लड़ाई लड़कर आजादी पाई मेरे भाई। अरे आजादी के दीवानों की, अरे आजादी के दीवानों की बड़ी मेहरबानियां। कैसे मैं सुनाऊं तुमको, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। अरे भारत माँ की आन की खातिर अपनी दे गए जवानियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।
ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। भोला जी, बहुत बहुत आपने जो आगाज किया है वो बहुत ही जबरदस्त था। तो अब आप किसकी तरफ मुखातिब होंगे? अब कोई और शुरू होगा, चेले के बाद गुरु होगा। फालतू का शुरू होगा। सर मैं तो मस्ती में रहता हूँ और आप भी मस्ती ग्रहण करना। हालांकि मैं चाहूंगा कि बंसल साहब थोड़े हंसें मुस्कुराएं, हालांकि खतरे में बैठे हैं बेचारे। हाँ हाँ आपने कलर भी अब जब आपने पकड़ ही लिया है तो आप तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे। लेकिन सर मैं आपको दरअसल क्या है सर, आजकल हो क्या रहा है जी। कि लोग परिवर्तन हो जाता है लेकिन समझते नहीं है। बॉर्डर पे सैनिक खड़े हुए हैं, उधर पाकिस्तानी सैनिक खड़ा है, इधर इंडियन सैनिक खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से एक मुर्गी भगी हुई आई, उसने बॉर्डर पर अंडा दे दिया, अंडा इंडिया की ओर गिर गया। पाकिस्तानी बोला मुर्गी हमारी है, अंडा हमारा है, हमें दो। इंडियन ने कहा कि बेटे अब धारा 370 हट गई है, अपनी मुर्गी को समझा कर अब इधर अंडा ना दिया करे। बहुत अच्छे। बोला नहीं मुर्गी हमारी अंडा हमारा, हमें दो। इंडियन ने मना कर दिया। तो वो शर्त लगी कि जो 5 लात झेल जाएगा, गिरेगा नहीं, अंडा उसको मिलेगा। इंडियन बोला पक्की, पहले मैं मारूंगा। मारी लात, लड़खड़ा है पाकिस्तानी सर, लेकिन गिरा नहीं वो। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 झेल गया। पाकिस्तानी मुड़ के बोला अब लात मैं मारूंगा। इंडियन बोला रुक जा, झगड़ा काहे का है? बोले अंडे का, तो ले पकड़ अंडा। बहुत सीधा से असली सर। तो उनकी बातचीत हो रही है दोनों सैनिकों की। ये पहला ऐसा मामला था कि आमलेट पहले बना अंडा बाद में दिया। हाँ तू तो मुर्गी को भी हिल्ली लगा सकता है। कि पाकिस्तानी सैनिक इंडियन सैनिक से कह रहा है, सुने सर, कि गोल्ड मेडल भारत को फेंकने में, भाला फेंकने में मिला तुम्हें। गोल्ड मेडल भाला फेंकने में मिला तुम्हें, चूकते तो आंखों को भिगो रहे होते तुम। चूकते तो आंखों को भिगो रहे होते तुम, और किस्मत से जीत गए, वरना तो रो रो के आंसुओं से अपना मुंह धो रहे होते तुम। बहुत अच्छे। ये पाकिस्तानी सैनिक है। तो इंडियन सैनिक का जवाब सुने और मस्ती ले कि सुन भाई मेहनत से जीते हैं भारतीय। सुन भाई मेहनत से जीते हैं भारतीय, ये जलन नहीं होती न रो रहे होते तुम। कब? ये जलन नहीं होती न रो रहे होते तुम, और छोड़ के न जाते यदि बाप के रहते संग। छोड़ के न जाते यदि बाप के रहते संग, तो दुनिया में यूं ना जलील हो रहे होते तुम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो भारत ने तो गाड़ दिया है। अब इंडियन जो हमारा सैनिक है, भारतीय सैनिक, उसके हाथ में वो अंडा है। तो कह रहा है कि भारत ने तो गाड़ दिया है ओलंपिक में झंडा, और तुमको ओलंपिक में अंडा, और यहाँ सीमा पर भी अंडा। एक अच्छी सी कविता सुना देते हैं, क्योंकि 14 अगस्त उनका होता है, हमारे बेटे का, जिसको हमने जन्म दिया, और 15 अगस्त को हमारा होता है। तो 15 अगस्त की बधाइयों के सहित हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ कहना चाहते हैं, सुनिएगा। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, और आजादी के जश्न पे हमसे लेता जा कुछ ज्ञान। सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। तुलना क्या है मेजर साहब, कर्नल साहब, सुनिएगा कि जितनी तेरी जनसंख्या उतने भगवंत यहाँ पर। भगवान 33 करोड़ है हमारे। जितनी तेरी जनसंख्या उतने भगवंत यहाँ पर, और जितनी तेरी सेना उतने साधु संत यहाँ पर, और तू जितने बारूद बमों पर इतना इठलाता है,
उतना यहाँ पर दिवाली में जलकर फूक जाता है। अब इस पर ध्यान देना सरदार जी। अरे तेरे बजट से ज्यादा यहाँ पर कटते हैं चालान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। बहुत अच्छे गौरव। और जितनी संख्या है डॉक्टर्स की पाकिस्तान में भाई, उससे ज्यादा भारत में मिल जाएंगे हलवाई, उससे ज्यादा भारत में मिल जाएंगे हलवाई। और टोटल बिजली का बिल जितना पाक में आता यारा, और जितने का आता है टोटल इनकम टैक्स तुम्हारा, अरे उससे ज्यादा का हम मिलकर खा जाते हैं पान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। और कितने बड़े लड़ाकू, इस पर आप लोगों की तालियां चाहूंगा कि कितने, आपकी बिरादरी से बात उठा रहा हूं, सुनिएगा कि कितने बड़े लड़ाकू हो तुम, अब क्या तुमसे पूछें, अब तक तुम्हें डराती होंगी अभिनंदन की मूछें, अब तक तुम्हें, कितने बड़े लड़ाकू हो तुम, अब क्या तुमसे पूछें, अब तक तुम्हें डराती होंगी, कर्नल साहब की भी मूंछों को प्रणाम करता हूं, कितने बड़े लड़ाकू हो तुम, अब क्या तुमसे पूछें, अब तक तुम्हें डराती होंगी अभिनंदन की मूछें, तुम केवल आतंकवाद का रोज घुमाओ पैडल, नहीं तुम्हारी किस्मत में अब ओलंपिक का मेडल, अरे छाती पर झेलो नीरज के भाले का तूफान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा। और आखिरी पंक्तियां सुनिए कि खुद ही, ये भारतीय सेना की तरफ से मैं कहता हूं, आज मेरे सामने भारतीय सेना बैठी है इसलिए कि खुद ही आज फैसला कर ले तू हंस के या रोके, कब सौंपेगा बोल जरा तू भारत को पियो के, कब सौंपेगा बोल जरा तू भारत को पियो के। और भारत की सेना की जिस दिन बुद्धि ठनक जाएगी, पेशावर लाहौर में जाके मालपुए खाएगी, पेशावर, और इस पर समूचा पूरा सब लोग ताली बजाएं, मालपुए खाएगी। और भारत माँ की जय बोलेगा सिंध बलूचिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। और आजादी के जश्न पे हमसे लेता जा कुछ ज्ञान, सुधर जा प्यारे पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, वाह सर, आप सभी लोगों को प्रणाम है। हमारे सामने जो आज जो लोग बैठे हैं वो मेरे लिए भगवान हैं। क्या बात। मैं वहीं से शुरू करता हूं, 4 पंक्तियों से आपका सम्मान करता हूं, उसके बाद आगे की पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि आप हैं तो हमारी शान जिंदा है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान जिंदा है, कि भारत की माटी कभी बंजर नहीं होगी, सैनिकों की वजह से हिंदुस्तान जिंदा है, सैनिकों की वजह से हिंदुस्तान जिंदा है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सर मैं आपको बताऊं, अभी ओलंपिक की बात हो रही थी, ओलंपिक भारत के बच्चों ने जीता, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं प्रतीक भैया, तब से मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश वालों से कोई उम्मीद नहीं करता है। हरियाणा के बच्चे जब सुबह जगते हैं 4 बजे तो 10 बजे तक योगा करते हैं, कसरत करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के जब सुबह 10 बजे जगते हैं तो सबसे पहले वो पुलिस चौकी जाते हैं, चौकी इंचार्ज के बगल पे फोटो डालते हैं और लिखते हैं बड़े भाई का आशीर्वाद मिला। तो बस हम लोग भाई साहब, हम लोग वहीं पे हम लोग निपट जाते हैं। तो इस समय घर पे भी बहुत मुझे डांट पड़ रही है, वो नीरज जी हमारे ओलंपिक लेके आए हैं। तो मैंने 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि किस्मत से अपने हम मात खा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर के, आप तो जानते हैं। किस्मत से अपने हम मात खा रहे हैं, मिल रही है रोटी हम भात खा रहे हैं, जब से जीता है नीरज ने ओलंपिक में मेडल, तब से पिताजी से दिन भर हम लात खा रहे हैं, तब से पिताजी से दिन भर हम लात खा रहे हैं। तो बोले यूपी के लड़के हो तुम किस लायक बनोगे, कवि हो पहले से अब क्या गायक बनोगे, नीरज की तरह तुम कभी बन नहीं सकते, ये पक्का है बड़े होके तुम विधायक बनोगे, पक्का है बड़े होके तुम विधायक बनोगे। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल बड़ा सवाल ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना भी बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बड़ी मैनेज्ड है और दे आर वेल इक्विप्ड आल्सो। पाकिस्तान सेना बहुत पावरफुल है, वो प्रधानमंत्री बनाते हैं अपने। इसमें बनती है, इसमें बनती है भाई, इसमें बनता है, जोरदार होना चाहिए। क्या बात है सर, चलिए उठे आपको
क्या बात है, क्या जवाब दिया है आपने। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री वोटिंग से बनता है, क्या बात है। उनके यहाँ उनका प्रधानमंत्री उनकी आर्मी बनाती है। तो देखिए ऐसी ट्रेनिंग है उनकी आर्मी की। हम उनको सीधा करते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को सीधा करते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जवाब दिया सर आपने। बहुत धन्यवाद सर। आज आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभव से सर। आज भारत उठ रहा है। आज भारत ने किसी ने 80 मीटर से ज्यादा भाला फेंका है। आगे के आने वाले भारत को 100 मीटर से आगे भाला फेंकना है। वाह, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है भाई। ये बात सिर्फ भाला की नहीं है, कुछ और भी है, ऊपर तक कही बात है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि इस उदीयमान सूरज पर क्या बात है। कोई बादल ना आए, इस उदीयमान सूरज पे कोई कलंक ना आए, वाह, कोई ग्रहण ना लगे। क्या बात है, क्या ये बात है। चीज आप सबको पहुंचाएं। हम न होंगे जब आप 100 साल मनाएंगे, भगवान करे आप हो, लेकिन उस दिन एक अलग भारत दिखना चाहिए, स्वर्णिम भारत दिखना चाहिए। अद्भुत सर, अद्भुत, अद्भुत ये सर। चीज हमारे दिल की ख्वाहिश है और यही मैं चाहता हूं कि इस ख्वाहिश को आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। राइट सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बंदूक की बात की, आपने लेटेस्ट खबर नहीं सुनी होगी सर शायद। बिल्कुल ताजा करें मुझे। शायद इन लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान सेना हाँ हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 मीटर पीछे चली गई है। ये इंटेलिजेंस से खबर आई है। राइट सर। और उन्होंने कहा कि अंडे की बात की लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अब अंडा वंडा कुछ नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने भाला 150 फेंक दिया तो हम कहाँ जाएंगे। मजा आ गया। मैं चाहूंगा कि कुछ अपने कलम से कुछ और दें, जिससे कि यहाँ पर कुछ और बातें निकले। और मैं सर मुखातिब होता हूँ आपकी तरफ। सुनिएगा, हाँ जी, स्वागत एक है। मैंने बिल्कुल ताजा गीत बनाया, हाँ। वो सुनाता हूँ और आप सबकी तरफ से सारे हमारे जितने भी ओलंपिक खेलने गए खिलाड़ी सबको सौंपता हूँ। जी सर। कि हरियाणा से गया टोक्यो अपना फौजी भाई, हरियाणा से गया टोक्यो अपना फौजी भाई, तिरंगा लहर लहर लहराया, भाला फेंका इतना हाई, तिरंगा लहर लहर लहराया, भाला फेंका इतना हाई, तिरंगा लहर लहर लहराया, भाला फेंका इतना हाई। के पहलवान बजरंग पूनिया हो या अपना दहिया, पहलवान बजरंग पूनिया हो या अपना दहिया, ऐसा दाव घुमा के मारा बना के रख दिया पहिया। ऐसा घुमाया जैसे पहिया घूमता है, कि ऐसा दाव घुमा के मारा बना के रख दे पहिया। अगली पंक्ति में हरियाणा याद आ जाएगा आपको। वाह। कि ऐसा दाव घुमा के मारा बना के रख दिया पहिया, और नॉन वेज पर भारी पड़ गई अपनी दूध मलाई, तिरंगा लहर लहर लहराया, तिरंगा लहर लहर लहराया, अपनी दूध मलाई, भाला बहुत अच्छी। फेंका इतना हाई। और सुनिएगा कि ध्यानचंद की हॉकी में जड़ डाले हीरे मोती, ध्यानचंद की हॉकी में जड़ डाले हीरे मोती, विश्व मंच पर धाक जमाई देकर कड़ी चुनौती, और मिल्खा सिंह दे रहे स्वर्ग से बारंबार बधाई, मिल्खा सिंह दे रहे स्वर्ग से बारंबार बधाई, तिरंगा लहर लहर लहराया, भाला फेंका इतना हाई, तिरंगा लहर लहर लहराया। के पगडंडी से कदम पोडियम तक अब चढ़ा रही हैं। गांव से जो बात सर आपने कही, जो बात गांव आपने, कस्बा आ रहा कि है। पगडंडी से कदम पोडियम पर अब चढ़ा रही हैं, भारत की बेटियां मान भारत का बढ़ा रही हैं। क्या बात है। पगडंडी से कदम पोडियम पर अब चढ़ा रही हैं, भारत की बेटियां मान भारत का बढ़ा रही हैं। लवलीना पीवी सिंधु हो या फिर मीराबाई, तिरंगा लहर लहर लहराया, भाला फेंका इतना हाई, तिरंगा लहर। और अंत करता हूं जी। हम जितने मेडल जीते उतने मेडल और जीत जाते हैं, बहुत शॉर्ट मार्जिन से कहीं ना कहीं हम चूके जी। लेकिन उसके लिए भी एक पंक्ति की कविता वाह, सुनिएगा। वाह, क्या बात है भला। कि चूक गए जो लेश मात्र से, चूके चुक मत जाना, चूक गए जो लेश मात्र से, चूक गए जो लेश मात्र से, चूके चुक मत जाना। 24 में
पेरिस जाना फिर मेडल जीत के लाना, चूक गए जो लेश मात्र से चूके चुक मत जाना, 24 में पेरिस जाना फिर मेडल जीत के लाना, और जब तक पदक न जीतो, जब तक पदक न जीतो तब तक करते रहना ट्राई, तिरंगा लहर लहर लहराया, तिरंगा लहर लहर लहराया, ओ भाला फेंका इतना हाई। हम मनाते हैं भारतवर्ष का इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, और आजकल कारगिल दिवस भी मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो जो स्पिरिट है आज के दिन, वो हर समय में भारत में होनी चाहिए। क्या बात है, ये नहीं कि दिन में मना लिया, कि आज मना लिया और उसके बाद में बैक टू नॉर्मल, नहीं, वो स्पिरिट हमेशा हमको मना के रखनी चाहिए। मैं अपने बेटे के अल्फाज आपको सबको बता देता हूं। उन्होंने कहा था अपनी चिट्ठी में, जो हमें आखिरी चिट्ठी उनकी आई, उसका जो दूसरा पैराग्राफ था, उसमें उन्होंने लिखा था भारत के प्रति, जो आदमी को यकीन था कि वो जिंदा नहीं आएगा, उसने लिखा था कि मुझे कोई गम नहीं है, किसी किस्म का गम नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी खो बैठूंगा, बल्कि अगर परमात्मा ने मुझे अगले जन्म में इंसान बनाया तो भी मैं भारतीय सेना ज्वाइन करूंगा और उसके लिए लड़ूंगा। सर 75 साल बेमिसाल, वाह, और इन 75 सालों में बहुत कुछ बदला। जैसे कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बताया, थापर साहब ने बताया, बंसल साहब ने भी बताया कि बहुत कुछ बदला, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नहीं बदली। मैं बताता हूँ आपको, आनंद लेना। हाँ हाँ, 12-12 घंटे पहले होती थी ट्रेन लेट। 12-12 घंटे पहले होती थी ट्रेन लेट, और अब भी तो लेट हो रही है उसी जोश में। नहीं बदला, अब भी तो लेट हो। और पंक्ति सुनाता हूँ, पहुंच जाओ तो आनंद लेना। अब भी तो लेट हो रही है उसी जोश में, और दीवार पे जिसकी मनाई लिखी होती है, समझ गए, दीवार पे जिसकी मनाई लिखी होती है, वही काम करते हैं वही पूरे जोश में। शराब पीना मना है। नहीं, कुछ और भी लिखा रहता है। के बड़े बड़े धन्ना सेठ सब्जी खरीदते हैं, पहले भी खरीदते थे, सही बात। आज भी खरीदते हैं। बड़े बड़े, ये बदला नहीं है सर, बड़े बड़े धन्ना सेठ सब्जी खरीदते हैं, तो धनिया फ्री का मांगते हैं उसी दोस्त में। आज भी है ये। धनिया फ्री का मांगते हैं उसी धौंस में। और अब भाभी जी आप ताली जरूर बजा देना। हाँ, धनिया फ्री का मांगते हैं उसी धौंस में, और दादी जी फेंकती थी, माता जी फेंकती थी, और बहू भी बुहार फेंके कचरा पड़ोस में। बहुत अच्छे। जी जी, मतलब आज भी कचरा तो पड़ोस में। हाँ, अपनी आदत नहीं बढ़ती है, के अपनी आदत नहीं बदली है, गए 75 सालों से, और किस में हिम्मत टक्कर ले ले, जो भारत माँ के लालों से। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आज जो समय है, जो आज का जो वक्त है, मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो हम सारे लोग बैठे हैं, तो इसमें कुछ आज आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, जो तमाम सारी बातें कही जाती हैं शौर्य की और साहस की, बलिदान की। जय हिंद प्रतीक जी। जय हिंद सर। सबसे पहले तो सबको 75 साल की सालगिरह के ऊपर आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो सभी दर्शकों को। और मैं अपने आप को एक बहुत ही खुशनसीब इंसान समझता हूं कि इन 75 सालों में से 65 साल मैंने एक आज़ाद हिंदुस्तान में काटे हैं। सैल्यूट है सर आपको, सैल्यूट है सर, थैंक यू सो मच। क्या बात कही है, बहुत वजनदार बात है सर। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक आज़ादी
जो कुछ लोग समझते हैं ये हमारा हक नहीं है, ये एक नींव है जिसको सींचना पड़ता है। जब तक हम इसको सींचेंगे नहीं, हम इस आज़ादी को शायद उस मुकाम तक नहीं ले जाएंगे जहां हम ले जाना चाहते हैं। अभी अमेरिका से तुलना हुई थी। जी, बहुत 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 बड़ी बात कही सर कि आजादी को लिए तो बात है कि उसको बरकरार रखने के लिए जो सींचना पड़ता है वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। 75 साल बेमिसाल में ये जो सोने पे सुहागा हुआ है वो हमारा ओलंपिक में प्रदर्शन। मैं कवि हूं जनरल साहब, तो शब्दों को पिरोकर आप लोगों की जो हृदय की खुशी है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आने वाले खेल जगत की हम बेदाग निशानी हैं। बहुत अच्छे गौरव, वाह। और जितने भी हैं जैसे भी हैं सच्चे हिंदुस्तान। क्या बात है गौरव, क्या बात है। थे अभाव पर भाव हृदय में डट कर बढ़ जाने का था, आंखों में बस लिए तिरंगा जिद पर अड़ जाने का था। 75 की आजादी का, 75 की आजादी का जश्न मनाया भारत ने, ओलंपिक में मेडल जीते नाम कमाया भारत ने, ओलंपिक में मेडल जीते नाम कमाया भारत ने। बहुत मैंने कोशिश की है कि सारे ओलंपिक विजेताओं के नाम अपने छंद में रखूं। वाह। अच्छा लगे तो जनरल साहब आशीर्वाद दीजिए कि मीराबाई देश की कमाई के समान हुई, मीराबाई देश की कमाई के समान हुई, वजन उठाया ऐसा धन्य हुई भारती, वजन उठाया ऐसा धन्य हुई भारती। और रंच भी ना चूकी पंच मारने में लवलीना, रंच भी ना चूकी पंच मारने में लवलीना, जय हिंद दिल में सदा रही पुकारती। और हॉकी में हनक दिखला दी वीर सिंघनी ने, हॉकी में हनक दिखला दी वीर सिंघनी ने, एक एक गोल गोले के समान मारती। और ये पंक्तियां, एक एक गोल गोले के समान मारती। और बजरंग पूनिया ने पटक लगाई ऐसी, मेडलों से कर डाली भारती की आरती, मेडलों से कर डाली अच्छा है भाई, अच्छा भारती की आरती। और महाराणा के मस्तक पर फिर, महाराणा के मस्तक पर फिर तिलक लगाया भारत ने, ओलंपिक में मेडल जीते नाम कमाया भारत ने। बात है गौरव, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दूसरा देखें कि रवि दहिया का दांव चांदी से चमक गया, कि रवि दहिया का दांव चांदी से चमक गया, दूध घी की देह से देखो कमाल हो गया। रवि दहिया का दांव चांदी से चमक गया, दूध घी की देह का देखो कमाल हो गया। और पीवी सिंधु फिर सिंधु के समान लहराई, पीवी सिंधु फिर सिंधु के समान लहराई, शटल से अटल हृदय विशाल हो गया, शटल से अटल हृदय विशाल हो गया। और भारत के बेटे बेटियों का बलबूता देख सारा देश गौरव से ही निहाल हो गया। और चोपड़ा की चपल सी फुर्ती ने ऐसा फेंका, नीरज का भाला भारत का भाल हो गया, नीरज का भाला भारत का भाल हो गया। और वो क्षण जब आंखों में आंसू होते हैं और हृदय में गौरव कि सारे जग को जनगण मन का, सारे जग को जनगण मन का गान सुनाया भारत ने, ओलंपिक में मेडल जीते नाम कमाया भारत में, ओलंपिक में। और देखिए बेटियों ने तो हमेशा बड़ा काम किया है। भाभी जी बैठी हैं, नारी शक्ति का प्रतीक हैं, देश की बेटी हैं। 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूं। वाह, स्वागत है भाई। इन्हें मासूम ना समझा जाए, नादान ना समझा जाए, अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, क्या बात। और काम जैसा भी दो वो कर कमाल लेती हैं। और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं, बेटियां आके। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हाँ, वाह। बहुत बड़ा रोल होता है गोलकीपर का। गोलकीपर हमारी सविता नाम है जिस बेटी का, खुद में पूरी जाल है सविता, दुश्मन खातिर काल है सविता, द्रविड़ बने थे वाल क्रिकेट के, अब हॉकी में दीवाल है सविता, अब हॉकी में दीवाल है सविता। और हमारे सर ने कहा कि पाकिस्तान से तो हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। भाला की तमाम बात हुई तो भाला पाकिस्तान के लिए भाला की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान तो हमारे लिए एक छोटी सी कंट्री है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अगर आपको लगे मेरी बात सही है तो मेरा समर्थन कीजिएगा। कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन के खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे।
पाकिस्तान कानपुर वाला है भाई, ये कानपुर वाला है। कानपुर वाला है ये। हाँ, क्या बात है। तीली फेंक के मारेंगे और सर ने भी आशीर्वाद दिया, तालियां बजाई। हिंदुस्तान क्या है? क्या? मैं तो हास्य कवि हूं, लेकिन अपने तरीके से मैंने लिखा। भारत क्या है? रूस भी अपने साथ में है। आज हिंदुस्तान कहाँ है? जैसा सर ने कहा कि रूस भी अपने साथ में है, अमेरिका औकात में है, चीनी हमको भांप रहे हैं, पाकिस्तानी कांप रहे हैं, जापान से संबंध अच्छे हैं, बांग्लादेशी बच्चे हैं, भूटान को हम जिला रहे हैं, हम इजराइल को खिला रहे हैं। यहाँ गीत हुए हैं, छंद हुए हैं, यहाँ विवेकानंद हुए हैं। यहाँ गीत हुए हैं, छंद हुए हैं, यहाँ विवेकानंद हुए हैं। यहाँ सोल्टा है, रुबाई है, यहाँ तुलसी की चौपाई है। सबका ध्यान यहीं से है, गीता का ज्ञान यहीं से है। यहाँ महापुरुष बलिदानी हैं, यहाँ पैदा झांसी रानी है। यहाँ दुश्मन को हमने मारा है, यहाँ दिनकर ने हुंकारा है। हमको इतना केवल आता है, ये मेरी भारत माता है, ये मेरी भारत माता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये मेरी बहुत भारत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। थोड़ी देर हंस लेने दो उनको। हाँ, ये हमारी अब हंसो, जब तक हमें आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर की गारंटी नहीं है सर। हाँ, मैं अपने तरीके से कहता हूँ। सर सुने कि हरियाणवी ट्रैक्टर की टक्कर में कोई नहीं, हरियाणवी ट्रैक्टर की टक्कर में कोई नहीं। तेरे पास होगी तेरी मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज कहाँ की है पता है आपको? जर्मन की है। तेरे पास होगी तेरी मर्सिडीज बेंज और गैती लठ फावड़ा या लिया हो हाथों में भाला। हम है किसान, हमें लगता न चेंज है। एक जैसे लगते हैं हमको, लगता न चेंज है। तो जर्मन खिलाड़ी ने किया था अंडर एस्टिमेट। जर्मन, तू हाई स्कूल में कितनी बार फेल हुआ है? हैं? 5 बार का रिकॉर्ड है मेरा। जर्मन, सर मत दे लो। जर्मन खिलाड़ी ने किया था अंडर एस्टिमेट, नीरज ने स्वीकार किया उसका चैलेंज है। क्या कि तू कहे तो पानीपत से टोक्यो तक फेंक दे, तू कहे तो पानीपत से टोक्यो तक फेंक दे। फेंकने के मामले में बहुत बड़ी रेंज है। गुरुजी, फेंकने के मामले में बहुत बड़ी रेंज है। गुरुजी की जय। तो फिर अपने देसी छोरे ने ऐसा फेंका भाला, फिर अपने देसी छोरे ने ऐसा फेंका भाला। जर्मन वाला मान गया कि पड़ा किसी से पाला। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं इस कविता के माध्यम से, और गौरव चौहान का तेवर अलग है, तो सुनिएगा। भूल नहीं सकता मैं ऊंचे दुर्गम कठिन पहाड़ों को, उन पर घात लगाए बैठे गजनी के सरदारों को। उनसे अपनी धरती मुक्त कराना बहुत जरूरी था, जिहादी चूहों का मारा जाना बहुत जरूरी था। और विक्रम बत्रा लहू दे गए, विक्रम बत्रा लहू दे गए राष्ट्र प्रेम की बाती पर। ये दिल मांगे मोर कह दिया चढ़ दुश्मन की छाती पर। ये दिल मांगे मोर कह दिया चढ़ दुश्मन की छाती पर। और दूध छठी का याद कराची के गुंडों को दिला दिया, और पूरा पाक अकेले ही कैप्टन मनोज ने हिला दिया। पूरा पाक अकेले ही कैप्टन मनोज ने हिला दिया। और 10 गोली खाने पर भी दुश्मन के आगे खड़ा रहा। टाइगर हिल पर लिए तिरंगा योगेंद्र भी अड़ा रहा। और अगला जन्म मिले भारत में, अगला जन्म मिले भारत में कहकर स्वर्ग सिधारा था। और 100 मुजाहिदों पर भारी था पर विजयंत हमारा था। 100 मुजाहिदों पर भारी, अगला जन्म मिले भारत में कहकर स्वर्ग सिधारा था। 100 मुजाहिदों पर भारी था पर विजयंत हमारा था। और मातृभूमि की सेवा कैसे करते हैं वो दिखा गए। भारत माता की जय के नारों का मतलब सिखा गए। और ये सैनिक बैठे हैं, अपनी पूजा की पंक्तियां आपके चरणों में रखना चाहता हूं। क्या बात है कि खुली हवा में जीते हैं, खुली हवा में जीते हैं, ये सब अनुदान तुम्हारा है। 1.25 अरब की सांसों पर
केवल एहसान तुम्हारा है, 1.25 अरब की सांसों पर केवल एहसान तुम्हारा है। और अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं, असली दिल वाले असली सुल्तान हमारे फौजी हैं, असली दिल वाले। मैं सभी फौजियों को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि अब मंच जो है जागृत हुआ है और मंच जो है उठा है, इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं। क्यों ये बात सिर्फ एक फौजी ही समझा सकता है कि सो मत जागते रहो। निश्चित तौर से कभी अब उठ के खड़े हुए हैं, लेकिन बात सच है कि हमारे साथ जो आज एक मौजूद है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है सर। कॉम्बिनेशन ये है कि एनडीए पास आउट हैं और न सिर्फ पास आउट है, उसके बाद अब वो मुल्क के बाहर रहते हैं और तमाम सारे चीजें होंगी जो कभी कभी कहते हैं बहुत पास से नहीं दिखती हैं, थोड़ा दूर चले जाओ तो बहुत साफ दिखती हैं। मैं जानना चाहता हूं आज आपसे कि क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सजो रहे हैं और क्या कुछ पिरो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। अगर कवियों को बुरा ना लगे नहीं, तो नहीं, चार बुरा पंक्तियां मानते ही नहीं, बड़ी मोटी खाल है। 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी स्वागत है। अच्छा आप लिखते हैं? हाँ, क्या बात है। थोड़ा बहुत लिख देते हैं। जी 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 जी। तो गलवान के वीरों के नाम, जब गलवान का जो हुआ हादसा, बहुत दुख पहुंचा, हम सभी को बहुत दुख पहुंचा। विदेशों में बहुत ज्यादा इसके बारे में बात की गई, तो उसके ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। स्वागत है सर। कि सो गए वो हंसते हंसते, बर्फ का ओढ़ा कफन है। सो गए वो हंसते हंसते, बर्फ का ओढ़ा कफन है। तुम संभालो दोस्तों अब तुम पे छोड़ा ये वतन है। क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मंच कवियों का है, लेकिन मैं अपनी 4 अंतिम पंक्तियां सुना देता हूँ। स्वागत है जी। कि दुश्मन जब सीमा पर आए, भारत माँ की आन रखाए। दुश्मन जब सीमा पर आए, भारत माँ की आन रखाए। सीने इतने रहे युद्ध में, गोली उसकी कम पड़ जाए। क्या बात है, गोली उसकी कम पड़ जाए। बहुत खूब, बहुत और खूब। अंतिम देखिए, अगर भारत का जो मस्तक है वो हिमालय है, तो लद्दाख क्या है उसके ऊपर एक कल्पना देखिएगा कि हिमाच्छादित माँ का मस्तक, गौरव से यह रहे उठाए। हिमाच्छादित माँ का मस्तक, गौरव से यह रहे उठाए। माथे की बिंदी लद्दाख, इस माँ के सर ही सजवाए। क्या बात है, वाह, सर क्या ही बात है। सजवाए। अद्भुत है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिम्मत का गीत सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ। लेकिन उसके पहले मैं एक अंतरा सुनाता हूँ गीत का। जी 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 जी। वर्दियों का गीत जो बहुत लोगों तक पहुँचा, हाँ। उसका मैं मुखड़ा सुना देता हूँ। बहुत अच्छा। वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। आपने कहा कि जागना है, लेकिन वो सोए थे, कैसे सोए थे वो बताता हूँ। वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के प्रहरी, किसी की आंख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो। किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। जब तक हम कवि हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो कवि बनेंगी वो भी उनके यश को गाएंगी। घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे
ये कहते हुए समाप्त हो गए, सफर पर चलते हैं कह, वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम जलाएं। क्या बात है भाई, दिया क्या बात है, बोला वीरों गजब है, जोड़ दिया, जबरदस्त, वाह। जलाएं एक दिया हम उन वीरों। मैं समापन में यही अंतरा सुनाता हूँ, सुनिएगा इसी गीत का। हम क्या कर सकते हैं गौरव, हम प्रताप जी, गुरु जी, हम क्या कर सकते हैं? आश्वासन दे सकते हैं कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। सर आपको सौंपता हूं कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी खुशबू से तरिए गुलशन आबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीरथ धाम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम, जलाएं एक दिया। बहुत अच्छा है, क्या है? मैं सुनाना कुछ और चाह रहा था, लेकिन आप सबकी बातों से मुझे ये गीत याद आ गया। मैंने पहले भी सुनाया हाँ, है, बहुत अच्छा है ये, लेकिन मन से अगर गाया जाए तो मुझे लगता है मन नहीं तक नहीं नहीं, निश्चित तौर से अब आपने मंच को ऊंचाई भी दे दी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इस अंतिम चक्र में मैं 4 पंक्तियां और छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं। भाले की बात हुई, नीरज की बात हुई, ओलंपिक की बात हुई। 4 पंक्तियां कि जीतने में कई साल कई महीने निकल गए। कई साल बाद हम लोग ओलंपिक में जीते हैं। जीतने में कई साल कई महीने निकल गए, विजय का अमृत हम सब पीने निकल गए। जैसे ही भाला नीरज ने उस पार फेंका है, विरोधियों के एक साथ पसीने निकल गए, विरोधियों के एक साथ पीने निकल गए। और एक छोटी सी कविता मैं चीन को सुनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान पे बहुत बात होगी, चीन पे नहीं सुनाएंगे तो उनको बुरा लग सकता है, तो मैंने चीन पे एक कविता एक छोटी सी लिखी है कि छिपकर जाल बिछाने वाले, अभी कोरोना काल में उन्होंने क्या किया, छिपकर जाल बिछाने वाले, भारत को धमकाने वाले, छोटी हाइट पाने वाले, सांप छिपकली खाने वाले, कब तक तू बच पाएगा, अब जल्द ही मारा जाएगा। अमेरिका भी डटी हुई है, भारत की तुम पे हटी हुई है, हम कभी नहीं अब हारेंगे, हम घुस के तुमको मारेंगे, हम आंखें खोल के जीते हैं, हम चीनी घोल के पीते हैं। हम आंखें खोल के जीते हैं, हम चीनी घोल के पीते हैं, हम अपना बना चला देंगे, हम चीनी वस्त्र जला देंगे। तू मन का बड़ा ही काला है, तू नहीं सुधरने वाला है, बीमारी फैलाना धंधा है, तू पाक से ज्यादा गंदा है। बीमारी फैलाना धंधा है, तू पाक से ज्यादा गंदा है। बातों में हम दो टूक रहे, चीनी सामानों पे थूक रहे, तू बहुत बड़ा नालायक है, तू भी स्ट्राइक के लायक है, अब घुटने तू भी टेकेगा, जल्दी ताकत देखेगा, जल्दी ताकत देखेगा। वाह, क्या बहुत बात बहुत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। आप तक पहुंचूं उससे पहले मैं कहूंगा कि कुछ 4 लाइनें आप भी गुनगुना दीजिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले इंसान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 75 साल बेमिसाल का ये जो हिस्सा था जिस पर हस्ताक्षर हुए तमाम
जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेकिन हम एक बार फिर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।